नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को बीता टाइम तो याद ही होगा। नहीं याद है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाती हूँ। आप सभी के बचपन में कई नाम होंगे। कोई प्यार से कुछ बुलाता होगा, कोई प्यार से कुछ बुलाता होगा। बड़े होकर हमारे ऑफिशियल नेम हो जाते हैं, लेकिन बचपन का नाम हम कभी नहीं भूलते। लेकिन यहीं पे हमारे भारत हिंदुस्तान में ऐसी कई चीजें हुई हैं जो कि गलती से ही सही, आंखों को झलावा देकर ही सही, नाम तो रख दिया गया और उसको ही वास्तविकता नाम बना दिया गया। बचपन के नाम को लेने पर बहुत खून खौल गया। जी हाँ, बात करूंगी मैं हैदराबाद की। जैसे आप सभी को पता है, एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है, चाहे वो मैटर हाथरस का हो, चाहे वो मैटर महाराष्ट्र के उद्धव जी का हो, चाहे वो मैटर बॉलीवुड का हो, एक इंसान हमेशा से शेर की तरह डटकर अपने हिंदुत्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए खड़ा रहता है। बिल्कुल हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। बिल्कुल सही, वही पहचाना, वो वही आदित्यनाथ जी जिन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कि अगर जिस बॉलीवुड पे आपको इतनी गुरूर है तो बहुत जल्दी नोएडा उत्तर प्रदेश में एक बॉलीवुड फिल्म सिटी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन जिस आदित्यनाथ जी ने, आप सभी को पता है योगी जी ने कैसे प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदल के रख दिया, मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल हो गया, वहीं पे फैजाबाद का नाम बदल के हमारे श्री राम अयोध्या का बन जाता है। उसी तरीके से अभी जब योगी जी हैदराबाद पहुंचे चुनाव का प्रचार करने के लिए, वहां पर दोस्तों दूर दूर तक हैदराबाद जैसे शहर में, जहां पे लोगों को, शायद मुझे भी अभी तक बहुत गलतफहमी थी हैदराबाद जैसे शहर को लेकर, लेकिन वहां पे जाकर जब योगी जी पहुंचे दोस्तों, दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जा रही थी, वहां पे सिर्फ भगवा का एक कपड़ा फैलाता हुआ दिखा, एक भगवा से और सिर्फ भगवा रंग दिखा। दूर दूर तक से भगवा का नजारा था। जय श्री राम की, जय हनुमान की, ये गूंज सुनाई दिया। भाग भाग शेर आया, भाग भाग तेरा बाप आया, इस तरीके के नारे लग रहे थे, इस तरीके की गूंज थी। आप पुरुष तो छोड़ो, महिलाएं भी अपनी सड़क पर उतर आई थी और इस चीज के नारे लगा रही थी और हाथ में भगवा का झंडा था। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर से फूलों की वर्षा हुई। इन्हीं सब कार्यकाल में, इन्हीं सब चीजों में जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने, उस शेर ने खुलेआम बोला कि ये भाग्यपुर की बात करने आया हूं मैं। भाग्यपुर? जी हाँ, हैदराबाद। भाग्यपुर का नाम नहीं, हैदराबाद का नाम भाग्यपुर है और ये बात कहीं भी झुठलाया नहीं जा सकता। और ये बात ओवैसी जी को बुरी लग गई, क्योंकि ये बात तो बुरी लगनी ही थी, क्योंकि शायद हमारे योगी जी वो हरकत ही ऐसी करते हैं जिसका खबर और जिसकी मिर्ची सामने वाले को लग जाए। और एक्चुअली में वही हुआ, मिर्ची लगी और उन्होंने बोला कि जैसे अभी ये नाम हैदराबाद है, अब ये नाम बदल के बहुत जल्द भाग्यपुर हो जाएगा। और भाग्यपुर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये उनका बनावटी नाम नहीं है, क्योंकि ये भाग्यपुर इसका रियल, एक्चुअल, वास्तविक नाम है। और भाग्यपुर का दावा इसलिए किया गया। और ये आपको ये बता दूं हैदराबाद की कहानी क्या है, तो एक छोटे शॉर्टलिस्ट में बताऊंगी दोस्तों। ये हैदराबाद नाम आज से कुछ सालों पहले जब लुटेरे आए थे, तो हमारे जो ओवैसी जी हैं, इनके ही पूर्वज जो पहले भाग्यपुर में रहा करते थे, तो जब लुटेरे इनको लूटने आए, इनके पूर्वजों ने खुद अपना नाम तो बदला ही बदला, साथ में भाग्यपुर का नाम बदल के हैदराबाद रख दिया। हैदराबाद नाम पड़ा वहां के शासक के पुत्र, वहां के जो शासक थे, मोहम्मद कुतुब के जो 5वें शासक थे, मोहम्मद कुली कुतुब, उनके पुत्र हैदर के नाम पे ये पड़ा और उनके नाम पे पड़ा ये हैदराबाद। मतलब पूरे भाग्यपुर में सिर्फ एक ही शासक आबाद रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, वो होना चाहिए हैदर। और क्योंकि वो अली के मानने वाले हैं, इनका ओवैसी जी का कहना है, असद ओवैसी जी ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ की नस्लें खत्म हो जाएगी और उनका नाम मिटा दूंगा अगर उन्होंने ऐसा कोशिश भी किया बदलने का। उनकी सारी नस्लें कोशिश कर ले पर हैदराबाद का नाम बदल नहीं सकते। मैं ओवैसी जी से पूछूंगी, सर हमने तो नाम बदलने की कोशिश ही नहीं की, योगी जी तो सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि अपने पुराने नाम को वापस से रखा जाए। लुटेरे भी चले गए, अब तो लुटेरे का डर भी नहीं है और ये हिंदुस्तान है, तो क्यों हैदर के नाम पर हम हैदराबाद रखें। पूरे इस भाग्यपुर में जितने भी लोग रहते हैं सबका भाग्य उदय होने दो। तो कहीं ना कहीं एक हैदर का आबाद होना या वहां के रहने वाले सारे लोगों का भाग्य उदय होना आपको क्या सही लगता है?
लेकिन इस बात की मिर्ची लग गई हमारे असद ओवैसी जी को। पर ओवैसी जी को मिर्ची हमारे योगी आदित्यनाथ जी से लगी है या नाम बदलने से लगी है, इस बात का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मुझे तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक इस चीज की भनक लग रही है कि बहुत थोड़े ही वक्त में जिस तरीके से हमने इलाहाबाद की आदत अब प्रयागराज में बदल चुकी है और मुगल सराय को हम भूल के अब पंडित दीनदयाल बोलना शुरू कर चुके हैं, बहुत ही जल्द वो दिन आने वाला है कि हैदराबाद का नाम बदल के वापस से जो इसका वास्तविक नाम है, जो वास्तविक एक्चुअली मुझे पहचान है भाग्यपुर, वो नाम वहां पे स्थापित होगा। क्योंकि मुझे योगी आदित्यनाथ जी पे थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि सन्यासी आदमी है, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ज्ञान लेके चलते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलती, ऐसा वो खुद बोलते हैं और इस बात का लोहा तो दूर दूर तक मनवा चुके हैं। क्योंकि आप सबने देखा होगा किस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी और हमारे नौटी अंकल संजय राउत ने इस बात का बहुत 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 ज्यादा विरोध किया था जब उन्होंने ये सुना कि कैसे बॉलीवुड उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो सकता है। बॉलीवुड तो हमारी पहचान है, तो ये यहाँ से जा कैसे सकती है। लेकिन ये चीजें अब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ रही है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ दोस्तों कि मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ और मैं जब दिल्ली की सड़कों पे निकलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ या हिंदुस्तान में हूँ, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं। औरंगजेब, अकबर, हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, मतलब हम कहाँ हैं भैया। तो ये सारे योगी जी आइए दिल्ली में, आइए दिल्ली में भी नाम बदलिए कि हमें लगे कि हम हिंदुस्तान में हैं। ऐसा हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे ऐसा एक भी हिंदू नाम तो नहीं है। तो अपने हिंदुस्तान में कुछ हिंदू नाम पे भी सड़कें बने, क्योंकि ऐसे बहुत, और आप सभी को जैसे पता है कि ऐसे बहुत ऐसे शासक और बहुत ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी हुई हैं जो भारत में हुई है और जो भारत के लीडर्स ने की है। जैसे आप सभी को पता है किस तरीके से अब अटल जी के नाम पे सड़कें स्टार्ट हुई। जैसे आप सभी को पता है किस तरीके से चीजें धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। लेकिन अभी इस पे असद ओवैसी जी का क्या रिएक्शन आता है, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कुछ आता है सुमन पांडे आएगी आपको बताने। सुमन पांडे इस बात का कुछ नहीं कर सकते, यही नाम है दोस्तों, यही नाम है। और बचपन में भी बहुत सारे नाम थे, पर यकीन मानिए अगर आज भी मेरे माँ पिता मुझे बचपन के नाम से ही बुलाते हैं, चाहे वो मेरे ऑफिस भी आ जाए उठकर, चाहे मैं कितने भी कहीं भी कितने भी लोगों के बीच में बैठी हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बहुत लोगों के पिताजी जब उनके बचपन का नाम याद दिलाते हैं तो मिर्ची क्यों लग जाती है। यही चीज आज शायद हैदराबाद में देखने को मिला कि जैसे ही बाप ने बेटे को उसके बचपन का नाम याद दिलाया, थोड़ी मिर्ची लग गई और बौखलाहट हो गई। लेकिन बाप तो बाप होता है ना, वो तो बचपन का नाम ही बुलाएगा। उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप किस पोजीशन पे बैठे हो, किस डेजिग्नेशन पे बैठे हो, उनसे तो कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस पे आपका क्या रिएक्शन है, प्लीज मुझे मैसेज करके बताइएगा और इस पे आप क्या विचार करते हैं, सिर्फ जय श्री राम करके अपनी सहमति बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम।